स्टार्ट विद क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये रिसर्च की बेसिक दो टाइप्स हैं। अब क्वालिटेटिव जो है ये वो फील्ड है जिसमें आपके पास नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। कैसे कि इंटरव्यूज़ आ गए, ओपन एंडेड सर्वे रिस्पॉन्सेज आ गए, फील्ड नोट्स आ गए, ट्रांसक्रिप्शंस आ गई, इमेजेस एंड वीडियोस आ गए, पैटर्न्स और थीम्स आ गए। ये सब जो है वो क्वालिटेटिव डेटा में यूज़ होते हैं। अब क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर के साथ रिलेट करता है, वो उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है सोशल साइंसेज में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, मार्केट रिसर्च में और उसके अलावा बहुत सी फील्ड हैं। और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की जो एनालिसिस है, ये अप्रोच या मेथडोलॉजी है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है जो कि अभी हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ डेटा प्रिपरेशन। अब आपने जो डेटा ले लिया, जो आपने रिकॉर्डिंग्स कर ली, जो आपने नोट्स लिए, आपने अब उनको एनालिसिस के लिए वो रेडी है। फिर उसके बाद आता है फैमिलियराइजेशन। आपने इस तरह करना है कि जो डेटा आपके पास आया है उसके साथ आप फेमिलियर हों, वो किस कंटेंट में लिया गया है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, और उसको रीड करें उन नोट्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को, उनमें रीडिंग करके जो मेन आपने चीज़ें लेनी है उनको आपने साथ साथ लिखते जाना है। देन डेटा कोडिंग। अब डेटा कोडिंग क्या है? डेटा कोडिंग ये वो स्टेज है जब आपने डेटा को लिखना है। लिखना कैसे है कि आपने एक टॉपिक है और उस पर आपने डेटा कलेक्ट किया और उसके आपने थीम्स बना लिए। इस तरह हम स्टैटिस्टिकल उसमें न्यूमेरिकल डेटा में फैक्टर्स बनाते हैं और उस फैक्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को एक ही सेक्शन में लिखते हैं। उसी तरह आपने थीम्स बनाने हैं। थीम्स क्या है कि जो आपस में इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। जिस तरह मैं एग्जांपल ये दे देती हूँ कि डेटा को कलेक्ट किया गया ऐसे लोगों से जिनका बैकग्राउंड जो है वो बड़ा इलिटरेट फैमिली, लेकिन आज वो एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे काम करें। अब आपने उनसे इंटरव्यू लिया। अब आप लोग करते हो कि 10 लोगों का इंटरव्यू लेते हो। अब 10 लोगों का जो इंटरव्यू है उनके हर एक एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर एक की स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड डिफरेंट है, हर एक की थॉट डिफरेंट है, हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट है। अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपने अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड से लिए गए, आपने जो क्वेश्चंस रेडी किए हैं वो फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो आपने उन फैमिली बैकग्राउंड के वो जो 10 के 10 लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं उनको आपने फैमिली बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हेडिंग दे के उन सब आंसर्स को आपने उसके अंदर पुट करना है। वो ये होगा कि आपने वो डिफरेंट 10 आंसर्स आपके पास सामने आ जाएंगे। इस तरह आप थीम्स या कोड बना लेते हैं। फिर उसके बाद कोड की एप्लीकेशन क्या है? अब आपने ये कुछ इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ होते हैं क्वालिटेटिव में, जिसमें जो है वो NVivo, एटलस और MaxDQA, ये एप्लीकेशन जो है वो कोड एप्लीकेशन यूज़ की जाती हैं। देन आपने थीम की डेवलपमेंट। अब थीम क्या है कि वो जो आपने कोड दिए, जो आइडियाज़ लिए, जो थीम बनाए, उनको आपने कुछ नाम दिया। अब उन नाम में अगर आपने ये लिखा कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको हम नंबर 1 देते हैं, और उसके बाद उन लोगों का जो स्ट्रगलिंग पीरियड है उसको हम लोग नंबर 2 देते हैं। तो सिर्फ ये है कि हम लोग उनको वहाँ पे उनकी कोडिंग कर रहे हैं, हम इसलिए कि अपनी अंडरस्टैंडिंग हमारी आसानी से हो जाए। देन पैटर्न रिकॉग्निशन। अब पैटर्न रिकॉग्निशन की है कि ये जो थीम्स आपने बनाए, उन जो पैटर्न्स बनाए, जो आइडियाज़ आपके पास आए या जो डेटा आपके पास आया, उनमें वो इंटरलिंक किस तरह है, उनमें क्या रिलेशनशिप है। फिर डेटा की इंटरप्रिटेशन बड़ी भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के आपने जो पैटर्न्स और थीम बनाए वो किस हद तक सिग्निफिकेंट है, उनका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का कितना लिंक है, रिसर्चर की अपनी एक्सपर्टीज़ क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है और प्रीवियस लिटरेचर क्या आपको आंसर देता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की जाती है वेरिफिकेशन एंड ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगुलेशन वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको ये लगता है कि आपने जिन 10 लोगों से आंसर लिया है उन, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने 20 डिफरेंट लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन जब हम 10 लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि उन 10 लोगों ने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का वही आंसर दिया है, दैट द स्टेज वो ट्रायंगुलेशन है। उसके बाद आपको ये लगता है कि हाँ जी, हम अगर किसी और बंदे का इंटरव्यू करेंगे तो हमें रिपीटेडली यही आंसर मिलेंगे, तो इसलिए हम और लोगों के इंटरव्यू नहीं करते या और लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं करते। द पॉइंट वेयर यू फाइंड आउट दैट देयर आंसर्स आर मीटिंग इन वन पॉइंट is called triangulation. Now फाइनल स्टेप इज रिपोर्ट राइटिंग। अब जो कुछ आपने उन लोगों से डेटा में लिया, आपके पास कम्युनिकेशंस आई, जो आपके पास फाइंडिंग्स आई, अब आपने उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन बनानी है। सब लोगों का डेटा होगा, उन सब की इंटरप्रिटेशन होगी, उन सब लोगों की डिस्कशंस होंगी, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ की फाइंडिंग्स होंगी, और फाइनली आप उसके एंड पे जाके ये कंक्लूजन दे देंगे कि हमने इस टॉपिक पे इतने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, इतने लोगों से डेटा कलेक्शन किया, या इतने लोगों के परसेप्शंस फाइंड आउट किए। फाइनल आंसर जो है या फाइनल रिपोर्ट ये है। ओवरव्यू में मैं अगर आपको बता दूं तो क्वालिटेटिव डेटा का जो एनालिसिस है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, और रिसर्चर का बैकग्राउंड, उसके बाइसनेस जो है और उसकी पर्सपेक्टिव, अपनी जो रिसर्चर की थॉट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो है वो रिग्रियस डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा के एनालिसिस में। और उसके अलावा इसके साथ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा का जो एनालिसिस है वो ओपन एंडेड होता है, एक्सप्लोरेटरी होता है, और रिसर्चर जो है वो न्यू पॉइंट्स को जो है वो फाइंड आउट करता है, ना कि जो पहले से फाइंड आउट चीज़ें हैं उन्हीं पे जो है वो काम किया। नॉट एट ऑल। आपने वो काम करना है जिसमें आपके पास नई चीज़ें बने, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा को जब भी डिस्कस किया जाता है तो उसके साथ एक चीज़ लिंक की जाती है कि जब नई थ्योरीज बनती हैं तो वो क्वालिटेटिव डेटा से बनती हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में जो ऑलरेडी डेवलप थ्योरीज हैं हमने उनको अप्लाई करना है। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, और इसके साथ ही मैं फिर अनाउंस कर दूं कि स्टूडेंट्स की जो है वो पेपर प्रिपरेशन के लिए जो है वो ऑलरेडी सीट्स अनाउंस हुई हैं। आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए, और इसके अलावा अगर आपको पेड नोट्स भी चाहिए तो गिवन डिस्क्रिप्शन में जीमेल जो आईडी है आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।